प्रिय छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग लेके आ गए हिंदी का एक और क्लास, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों को तो पता ही है कि हिंदी में आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 25 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कुल कितना नंबर रहता है? आपका 25 नंबर रहता है। इसीलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको साथ में लेके चलना है। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले सवाल से। हिंदी का पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न आप लोग साथ में पढ़िएगा। क्या है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? देखिए, सबको पता है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है। तो बोला है कि ये जो वाक्य है, इसमें बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा वो कौन सी संज्ञा है? क्या वो जातिवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है? फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, कोई व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, और समूहवाचक भी नहीं होगा। देखिए, उस समय ना बुढ़ापे में बुढ़ापे में उस आदमी का, बूढ़ा का क्या होता है, बुढ़ापे में उसका भाव जो है वो बिल्कुल बचपन के जैसा हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, मतलब उसका भावना बच्चों की तरह हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाइज, चलते हैं पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रुकिएगा थोड़ा सा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। तो चलिए गाइज, इसके बाद दूसरे सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या बोल रहा है? बहुत आसान सा सवाल है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? आप पढ़े हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो क्या इसका 4 भेद हो जाएगा, या फिर 3 भेद, या फिर 5 भेद, या फिर 2 भेद? फटाफट आप लोग जवाब देते चलिए। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं आप लोग देखिए, नोट कर लीजिएगा। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण, इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। गुणवाचक हो जाता है, और दूसरा हो जाता है क्या? संख्यावाचक हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। और आपका एक लास्ट में क्या बचा गाइस? सर्वनामवाचक। तो आपका विशेषण का टोटल 4 भेद होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 2 के बाद चलते हैं तीसरे सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कहाँ नहीं आगे बढ़ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या बोल रहा है? चलिए, हाँ, ये आया क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या बोल रहा है कि आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या जो है, क्या कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा? तो देखिए, बहुत आसान सा सवाल था। क्या लिखा हुआ है? क्या खाया, क्या बोला है ना, तो क्या आपका क्या हो जाता है? वो हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चौथा सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते गए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा क्या है कि भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो चुका है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा। क्या है कि भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आप जानें कि काल कितने होते हैं। आप इंग्लिश में पढ़े टेंस। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर, यानी वर्तमान काल, उसके बाद भूतकाल, और एक भविष्य काल। तो भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो इसके 4 भेद हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भविष्य काल के 4 भेद होते हैं। आप साथ में प्रैक्टिस करते चलिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना परफेक्ट होते चले जाइएगा। चलते हैं इसके बाद 4 के बाद 5वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है कि दध्योदन, यहाँ जो आपका एक वर्ड दिया हुआ है दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? देखिए, आपका संधि विच्छेद से एक सवाल आना कंफर्म है। कम से कम एक सवाल रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल भी बन सकता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस करते चलिए। तो इसका अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? दधी प्लस ओदन। क्या आ जाएगा? दधी प्लस ओदन, यानी 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइज? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप, क्या है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को जो है, को किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की विभक्ति है? तो आप अगर देखिएगा तो इस वाक्य में को जो है वो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब संप्रदान की विभक्ति है। किसकी विभक्ति है? संप्रदान। किसकी विभक्ति है गाइज? संप्रदान की विभक्ति है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 6 के बाद चलते हैं 7वां सवाल में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा आप लोग। क्या है आपका? समास से सवाल है।
ये आपका समास से क्या है, लौह पुरुष। लौह पुरुष में कौन सा समास है, यहाँ पे समास पूछा है कि लौह पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें कौन सा समास हो जाएगा लौह पुरुष में, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा गाइस, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आपको द्विगु बताए थे, द्विगु, द्वि मतलब दो, जिसमें आपका नंबर का पता चलेगा वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। आपका यहाँ पे द्वंद्व है ना, द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें आपका दो शब्द रहता है और बीच में ना ये चिन्ह रहता है, संयोजक चिन्ह रहेगा और दोनों शब्द एक दूसरे का क्या तरह उल्टा रहता है, वो पहचानने का आसान तरीका है। चलते हैं, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 7 के बाद 8वां प्रश्न में, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है कि निर्जन, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसको बोलते हैं, एक होता है उपसर्ग, एक होता है आपका प्रत्यय। उपसर्ग बोलते हैं जो आगे लगता है, जो आपका आगे लग करके किसी शब्द का माना बदलते हैं उसको उपसर्ग बोलेंगे। और एक क्या होता है जो पीछे लगता है, पीछे, पीछे लग करके अगर माना बदलते तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए क्या बोला, निर्जन में उपसर्ग पूछा है, तो निर्जन में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर हो जाएगा, निर, ये हो जाएगा निर्जन में उपसर्ग। चलते हैं 8 के बाद 9वां प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको शुद्ध जो शब्द है उसको ढूंढ करके निकालना है। इन चारों में से जो शुद्ध शब्द है उसको ढूंढ करके निकालना है। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बताइए आप लोग, इस सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, शोणित जो है, शोणित, ये क्या हो जाएगा आपका, ये शब्द आपका शुद्ध हो जाएगा गाइस, बाकी सब क्या अशुद्ध है। चलते हैं, इसके बाद चलते हैं 9 के बाद चलते हैं 10वां प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ए आपका क्या स्वर है, और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है, ए आपका किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। तो आपका अगर ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो किस में आपका बदल जाएगा, वो ए आपका बदल जाएगा ए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। वो ए अब आपका ए नहीं रहता बल्कि किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 10 के बाद 11वां प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11। आप लोग इसी तरह हर दिन प्रैक्टिस करते चलिए साथ में, ताकि आप दिन ब दिन बेहतर होते चले जाएं। क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य ढूंढने बोला है। देखिए शुद्ध वाक्य से संबंधित आपका एक सवाल आना कन्फर्म है, 100% आएगा। क्या है, पहला कि आपके दर्शन कब होंगे, दूसरा क्या है, मैंने ये काम करा है, तीसरा है प्यास से होठ सूख रहा था, चौथा है मेरा बात सुनो। तो देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिए आप अगर 4 ऑप्शन चौथा देखिएगा तो क्या है, मेरा बात सुनो नहीं बल्कि मेरी बात सुनो हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। मैंने ये काम करा है, मैं ये काम किया, यानी मैंने ये काम किया, ये हो जाएगा, मैंने ये काम किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके दर्शन कब होंगे, आपके दर्शन कब होंगे, ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। क्योंकि क्या बोल रहा था कि शुद्ध वाक्य को ढूंढने बोला था। तो 11 के बाद चलते हैं 12वां सवाल में, प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 क्या है, हाथ साफ करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ साफ करने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए मुहावरा से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। आपका जो 25 क्वेश्चन है, आपका 25 क्वेश्चन, उसमें से आपका मुहावरा भी आएगा। तो क्या इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्या हाथ धोना, या फिर सफाई करना, या फिर चोरी करना, या फिर गंदगी फैलाना। तो देखिए क्या बोलता है ना, आदमी को बोलता है कि बोले, तो वो कोई काम में बोले तुम्हारा उसमें हाथ बहुत अच्छा साफ है, तुम बहुत अच्छा काम कर लेते हो, मतलब वो हाथ साफ कर लिया है, फिर ऐसे कुछ बात बोलता है। लेकिन देखिए हाथ साफ करने का सिंपल सा मानी क्या है, चोरी करना। क्या इसका मानी होता है, चोरी करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। चलते हैं 12 के बाद 13वां प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। देखिए 13वां प्रश्न क्या है आपका, बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको शुद्ध शब्द ढूंढने बोला है, जो सही शब्द है उसको आपको ढूंढने बोला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। तो शुद्ध शब्द आप ढूंढिए। 13वां प्रश्न का शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हितैषी। हितैषी ये क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध शब्द हो जाएगा। चलते हैं 13 के बाद चलते हैं 13 के बाद चलते हैं 14वां प्रश्न में चलते हैं। 13 के बाद चलते हैं 14वां प्रश्न में, प्रश्न संख्या 14 में। देखिए इसके बाद सिर्फ हम लोग के पास और कुछ ही प्रश्न बचे हैं। क्या आपका अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। देखिए एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो आपका आगे लगता है, प्रत्यय जो आपका बाद में लगता है। तो देखिए अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो अंतिम में अगर आप प्रत्यय देखिएगा तो अंतिम में खुद एक प्रत्यय है, अंतिम खुद क्या है, प्रत्यय है। तो अंतिम, अंतिम, इम,
अगर देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इसका क्या हो जाएगा, इम हो जाएगा, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं 14 के बाद 15वां प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोलता है कि अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्या आपका ये द्विगु हो जाएगा या फिर अव्ययभाव हो जाएगा या फिर बहुव्रीहि हो जाएगा या फिर न हो जाएगा। तो देखिए आपका अष्टाध्यायी में क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। बताइए क्यों, क्योंकि देखिए क्या बोला, अष्टाध्यायी मतलब यानी अष्ट, अष्ट माने क्या होता है, 8 होता है, और आपको बताए थे अष्ट माने 8, यानी जिसमें नंबर का पता चले ना, जिस शब्द में आपको नंबर का पता चले तो वो क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा गाइज, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलते 15 के बाद चलते 16वां प्रश्न में। 16वां प्रश्न में चलिए क्या है कि जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी। देखिए एक यहाँ से आता है कि एक सेंटेंस है आँख, यहाँ इसमें भी आँख है, मतलब दो शब्द जो है आँख जो है उसको 2 बार यूज़ किया गया है, और दोनों जगह ना उसका मानी अलग होगा। मतलब जब भी आप ऐसा कंडीशन देखिएगा कि एक ही शब्द है, दोनों पंक्ति दोनों वाक्य में है और दोनों जगह उसका माना अलग अलग हो, तो वो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 16 के बाद चलते हैं 17वां क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, चतुर्भुज में कौन सा समास है, क्या है, चतुर्भुज में कौन सा समास है, क्या वो तत्पुरुष हो जाएगा या फिर द्वंद्व हो जाएगा या फिर बहुव्रीहि हो जाएगा या फिर कर्मधारय हो जाएगा। देखिए चतुर्भुज को अगर आप समझिएगा तो क्या इसका अर्थ क्या निकलेगा, 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, अर्थात कौन, अर्थात आपका कौन, विष्णु भगवान यानी चतुर्भुज जिसका यानी 4 भुजा यानी 4 भुजाओं वाला। तो विष्णु भगवान आपको बताए थे कि क्या होता है ना, जिसमें एक से ज़्यादा माना निकल के आ जाए उसको क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि। बहु का मानी क्या होता है, बहु का यानी एक से अधिक, बहु का मानी एक से अधिक, अर्थात जिसमें क्या हो जाएगा, आपको याद रखने का तरीका ऐसा बता रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि जिस शब्द का एक से अधिक माना निकल के आ जाए ना तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुव्रीहि समास बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज किसको बोलते हैं, 4 भुजाओं वाला को, यानी 4 भुजाओं वाला, जिसका क्या है, जिसका अर्थ क्या निकल के आता है, विष्णु भगवान। तो देखिए इसका यानी चतुर्भुज का एक और माना निकल के आया, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मतलब बहुव्रीहि हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 17 के बाद चलते हैं 18वां प्रश्न में, प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। क्या है, वाक्य, या वाक्य नहीं है गाइस, बल्कि यहाँ पे क्या वाच्य है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाच्य के कितने भेद हैं, वाच्य के कितने भेद हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद हैं, 3 है। क्या क्या है आपको बता दे रहे हैं, एक क्या होगा आपका, एक हो जाएगा कृत्र वाच्य हो जाएगा, उसके बाद एक आपका हो जाएगा कर्म वाच्य, एक आपका हो जाएगा भाववाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आपका कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। जब आप स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, क्या उसे स्वर संधि बोलेंगे या फिर व्यंजन संधि बोलेंगे या फिर विसर्ग संधि या फिर संज्ञा संधि। देखिए बहुत सिंपल है, जब स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि ही होगा। क्या हो जाएगा वो आपका, स्वर संधि। आप जानते हैं एक क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। क्या होता है गाइस, स्वर आपका होता है एक, सॉरी यहाँ पे स्वर वर्ण होता है आपका, एक क्या होता है, स्वर वर्ण होता है, और एक आपका क्या होता है, व्यंजन वर्ण। इससे भी आपका सवाल बनता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण से भी सवाल बनता है। स्वर्ण वर्ण किसको बोलते हैं, जिसको बोलने में आपको किसी का सहायता नहीं लेना पड़ता, जैसे आ हो गया, ये सब आपका जो कितना टोटल स्वर्ण वर्ण आपको संख्या भी पूछ सकता है, कितना 11 है, कितना है कुल 11 है। व्यंजन वर्ण जिसको बोलने में आपको किसी की सहायता लेना पड़ता है, जैसे क, तो क को बोलेगा तो क प्लस ओ मिल करके बोला था क, तो जो इसको बोलने में किसी की सहायता लिया जाता है उसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं। इसका कितना, इसकी संख्या कितना 41 है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं 19 के बाद 20वां सवाल में चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 में। देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या बोल रहा है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि छंद के कितने अंग होते हैं, छंद के कितने अंग होते हैं। तो देखिए छंद के आपके कितने अंग हो जाते हैं गाइस, ये आपके हो जाते हैं, शायद रुकिए, छंद के कितने अंग होते हैं, आपके छंद के हो जाते हैं 8। कितने होते हैं अंग, 8 अंग हो जाते हैं। चलिए उसको आपको लिखा दे रहे हैं नीचे में ताकि आपको ध्यान में रहे। एक आपका क्या हो जाएगा, गति,
एक हो जाएगा आपका यति, 2 हो गया, एक आपका हो गया मात्रा, 3 हो गया, एक आपका हो गया वर्ण, ये आपके छंद के भेद हैं। उसके बाद एक आपका हो गया क्या, तुक, इसको आप उतार लीजिएगा। एक आपका हो गया लय, और आपका हो गया गना, एक आपका क्या हो गया गना, तथा लास्ट में एक आपका क्या हो गया, पद हो गया। ये आपका छंद के कितने कुल 8 भेद होते हैं। तो बताइए आज के सेशन में हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल करने का कोशिश किया, कुल 20 प्रश्न लेके आए थे। इस 20 प्रश्न में से आपसे कितना प्रश्न हल हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे बहुत सारे प्रिय छात्र कमेंट बॉक्स में नहीं बताते, खैर कोई बात नहीं, बस आप कमेंट में ध्यान मत दिया कीजिए। अगर आप पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एक सरकारी कॉलेज ले लीजिएगा तब आप हम लोगों को कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा पर्सनल में, तब आप कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आप क्या कीजिए, अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास